फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। और आज के फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्लास के में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक of pharmaceutical jurisprudence that comes under the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules there under 1945 में शेड्यूल जी और शेड्यूल एच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने शेड्यूल सी और C1 के बारे में पढ़ रहे थे और शेड्यूल सी और C1 में बायोलॉजिकल और अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के वो लिस्ट ऑफ ड्रग्स, उसके साथ साथ उसमें कुछ भी प्रोविजन जो लगाया गया था वो प्रोविजन के बारे में देखा। तो ये चैप्टर चल रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 1945 के रूल्स के बारे में, जो जनरली टोटल फार्मास्यूटिकल फील्ड में ड्रग्स को कैटेगराइज करते हैं। इसके साथ साथ उसके स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग, रिलेटेड टू द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इससे पहले जो शेड्यूल जी है, शेड्यूल जी में क्या कहा गया था, दैट इज both of this schedule G and schedule H both are prescription drugs। ओके, ये हमें याद रखना है कि both are prescription drug, मतलब ये दोनों शेड्यूल उसी ड्रग में यूज होता है जो जनरली प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू से दिया जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल जी का क्या टर्म है, शेड्यूल जी बताता है इट प्रेस्क्राइब्स लिस्ट ऑफ ड्रग्स which are required to be taken only under the supervision of a RMP। RMP that means registered medical practitioner। और registered medical practitioner हम किसे बताएंगे, जनरली registered medical practitioner वो होता है जो which or who generally practice their medical profession with proper license or proper registration। तो जनरली वो होता है रजिस्टर्ड डॉक्टर। तो रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के सुपरविजन के अंदर ही जो सारे ड्रग्स आप ले सकते हो, वो सारे ड्रग्स एक लिस्ट बनाया गया था और उस लिस्ट को रखा गया है शेड्यूल जी में। ओके, दैट इज द शेड्यूल जी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, वन इज द सुपरविजन एंड अनदर इज आरएमपी। ठीक है, सो इसे बहुत आसानी से आप ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज द लिस्ट ऑफ ड्रग्स आर टू बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोविजन है, मोस्ट ऑफ द हार्मोनल प्रिपरेशन कम्स अंडर दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, जो जनरली हार्मोनल प्रिपरेशन होता है, जनरली प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेशन, इसके साथ साथ और कुछ और अदर हार्मोन जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो जनरली आपके बॉडी में हार्मोनल डेफिशिएंसी को फिल अप करता है। ठीक है, इसके जैसे कुछ ड्रग है जो जनरली इस शेड्यूल जी के अंदर आता है। इसके अलावा भी जनरली नॉर्मल एंटीमाइक्रोबियल्स और इसके साथ साथ कुछ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक और दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, मतलब जो डायबिटीज में जो ड्रग्स यूज होता है वो सारे ड्रग इस शेड्यूल जी के अंदर दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसके लेवल के लिए स्पेशल प्रोविजन है। शेड्यूल लेवल के जो भी स्पेशल प्रोविजन वो जनरली एक बॉक्स के अंदर दिया गया है, आप देख सकते हो। तो वहां पे क्लियर है कि जो भी आप शेड्यूल जी के ड्रग देखोगे, सिंपल आप कोई भी ड्रग आप पीछे पलट के देख सकते हो कि अगर वो इस कैटेगरी के अंदर आता है तो वहां पे एक ऐसा रेक्टेंगुलर लेवल रहेगा ही, और रेक्टेंगुलर लेवल के अंदर जो भी लिखा रहेगा दैट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो जनरली हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके बेसिस पे ये फिक्स होना चाहिए, दैट इज शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये लिखा रहेगा शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और उसके अंदर एक कॉशन, दैट इज वार्निंग, एक वार्निंग और कॉशन फॉर द फार्मासिस्ट। तो सबके लिए एक कॉशन है, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन except under medical supervision। that is, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision। ठीक है, अगर आप मेडिकल सुपरविजन के अंदर नहीं रह के ये ड्रग ले रहे हो, that is dangerous for you। मेडिकल के भाषा में या नॉर्मल जनरल हेल्थ के परिभाषा में जनरली कहा जाता है कि ड्रग्स आर मेड फॉर यू बट दैट इज फॉर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो और आपके लिए वो डेंजरस हो। तो इसीलिए ये कोड करना बहुत जरूरी है, और ये दोस्तों होना चाहिए रेड कलर के बॉक्स में। ठीक है, ये जो कंप्लीट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो रेड कलर के बॉक्स में दिखेगा, और इसके अंदर जो ये लिखा रहेगा दैट इज अंडर द ब्लैक कलर। ठीक है, तो बॉक्स होगा रेड कलर का रेक्टेंगल और उसके अंदर ब्लैक कलर के स्याही से लिखा रहेगा ये पोर्शन। क्यों लिखा रहता है,
क्योंकि इसके अंदर जो शेड्यूल जी के अंदर जो ड्रग्स है वो ड्रग्स कुछ ऐसे होते हैं कि उसे बार बार डॉक्टर चेकअप करते रहते हैं कि आपके हेल्थ कंडीशन के साथ, ठीक है। जैसे सपोज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग या डायबिटीज के अंदर जो भी ड्रग, तो ये ड्रग जनरली लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में जो भी आपके हेल्थ बेनिफिट हो रहा है या हेल्थ के एडवर्स इफेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे ये ड्रग चेंज भी किया जाता है या फर्दर के लिए और भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर के प्रॉपर या डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर रहना पड़ेगा, तभी जाके आप शेड्यूल जी ड्रग्स ले सकते हो। एंटीमाइक्रोबियल्स ड्रग्स क्यों आता है? क्योंकि एंटीमाइक्रोबियल्स ड्रग्स का हमें पता है कि एक नॉर्मल ट्रीटमेंट रेजिमेंट होता है कि वो 5 दिन का हो, 6 दिन का हो, जिसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल बोलते हैं कि अगर इतने अमाउंट में आप नहीं लोगे तो आपके कुछ भी एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के कारण के लिए जनरली एंटीमाइक्रोबियल वो भी सुपरविजन के अंदर लेना चाहिए। तो दोज आर कम्स अंडर द शेड्यूल जी ड्रग्स, और इधर होगा टैबलेट, होगा कैप्सूल, हो सकता है लिक्विड डोसेस हो सकता है इंजेक्टेबल्स, हो सकता है ऑइंटमेंट, कुछ भी हो। अगर आप उसके लेवल देखोगे तो ऐसा एक रेड कलर का बॉक्स दिखेगा और उसके अंदर ब्लैक कलर से ये चीजें एग्जैक्ट ये चीजें लिखा रहेगा। इसके अंदर कौन सा ड्रग्स आता है? एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया था। एग्जांपल में टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ट्रिमिडोन आता है, एंटीमाइक्रोबियल, हाइपोग्लाइसेमिक, तो ऐसे कुछ ड्रग्स आता है जो शेड्यूल जी के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो शेड्यूल जी के बारे में और एक बार बता दें, जनरली दीज आर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड by the Ministry of Health and Family Welfare of Government of India that comes under the Drugs and Cosmetic Rule 1945। और उसके अंदर क्या है कि those are the list of drugs, वो list of drugs के बारे में बताया गया है जो जनरली आपको डॉक्टर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में रह के लेना है। आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन तो आप ले ही नहीं सकते हो। प्रेस्क्रिप्शन में लेने के साथ साथ आपको रीचेक कराने के लिए जाना है या नॉर्मल सुपरविजन में रहना है कि आपको ड्रग्स यूज के साथ साथ आपके कोई भी इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो बेनिफिशियल भी हो सकता है वो एडवर्स इफेक्ट हो, तो अगर जरूरत पड़े तो उस टाइम पे डॉक्टर वो ड्रग चेंज भी कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है शेड्यूल एज ड्रग्स के बारे में। शेड्यूल एज ड्रग्स में कहा जाता है कि मैक्सिमम ऑफ ड्रग्स दैट कम्स अंडर शेड्यूल एज, ठीक है। तो मैक्सिमम ड्रग्स होते हैं वो शेड्यूल एज के अंदर आता है। इसके परिभाषा क्या है? इट प्रिस्क्राइब्स द लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड by retail only on the prescription of ARMP। मतलब ये रिटेलर के लिए, मतलब फार्मासिस्ट के लिए है कि इंस्ट्रक्शन कि आप वही सारे ड्रग अंडर द शेड्यूल एज आप बेच सकते हो अपने रिटेल में जो प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे कोई भी जनरली कंज्यूमर और द अल्टीमेट कस्टमर वो लेगा, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स, और लिस्ट ऑफ ड्रग्स है कौन से ड्रग्स टू बी सोल्ड बाय रिटेल, रिटेल में जिसे सोल्ड किया जाएगा ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ARMP, ओनली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ये बिका जा सकता है आपके नॉर्मल स्टोर पे, ठीक है। तो एज पर MOHFW, that is the short form of मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। MOHFW कोरोना काल में ये वर्ड आप बहुत बार सुने होंगे, MOHFW, और इसे ऐसे लिखा जाता है O स्मॉल बाकी सारे कैपिटल, M स्मॉल O HFW, that is मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देयर आर 536 नंबर ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ड्रग्स ये शेड्यूल एज के अंदर ही कवर होता है, ठीक है। तो 536 ऐसे ड्रग है जो जनरली शेड्यूल एज की लिस्ट में रखा गया है, और वो ड्रग्स है ऐसे हैं कि उसे आप नॉर्मल किसी डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हो, किसी भी रिटेल से, ठीक है। तो उसमें और एक है कि लेवल में क्या है कि द लेवल मस्ट हैव द RX, ठीक है। RX प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है, और इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या था आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा था, दैट इज टेक दो, ठीक है, दैट इज मींस रेसिपी, ओके। तो रेसिपी और RX प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, लेकिन जो शेड्यूल एज ड्रग वो प्रिस्क्रिप्शन में ही प्रिस्क्राइब होता है, इसीलिए वहां पे प्रिस्क्रिप्शन में RX जरूर लिखा रहता है, लेवल पे भी RX लिखा रहेगा शेड्यूल एज ड्रग्स। कोई भी शेड्यूल एज ड्रग्स अगर आपके पास है या आपके फैमिली में है तो आप उसको पलट के देखिए, उसके लेवल पे आपको ये टर्म RX जरूर मिलेगा, ठीक है।
if a scheduled H drugs comes under the Narcotic and Psychotropic Substance Act 1985, then the label must have NRX. Okay, N stands for narcotic drugs. नार्कोटिक ड्रग्स जनरली क्या होता है कि वो आपके ओपोइड्स ड्रग्स होता है या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होता है जो जनरली आपके बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का हैबिचुएशन फॉर्म कर सकता है, उसे नार्कोटिक और ओपोइड ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ड्रग्स के बारे में बताया गया। और इसी ड्रग्स को कल्टीवेशन, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेल के लिए प्रॉपर एक्ट बनाया गया था, दैट हैज बीन intended as Narcotic and Psychotropic Substance Act 1985। उस ड्रग्स एक्ट के तहत अगर कोई भी ड्रग्स शेड्यूल एच में आता है तो तुरंत वहां पे आपके लेवल पे NRX लिखना पड़ेगा, दैट इज द मैंडेटरी प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर द लेबलिंग ऑफ शेड्यूल एच ड्रग। तो ऐसे NRX अगर नॉर्मल शेड्यूल एच है RX, अगर नार्कोटिक शेड्यूल एच है दैट इज NRX आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजनल टू लेवल, जैसे शेड्यूल जी में कहा गया था वैसे ही शेड्यूल एच में भी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। क्या था? दैट इज शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। वहां पे लिखा गया था शेड्यूल जी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और यहाँ पे लिखा गया है शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और क्या शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेलर्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी। यहाँ पे लिखा गया था विदाउट सुपरविजन ऑफ आरएमपी, मतलब यही टर्म डिफरेंस है, ये प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे शेड्यूल एच और शेड्यूल जी आरएमपी के सुपरविजन पे ही लिया जाता है। तो जिस हिसाब से ये शेड्यूल बना था वही शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से एक रेड कलर के बॉक्स में, सिंपल वही रेड कलर का बॉक्स और ब्लैक कलर के इंक से लिखा रहेगा नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेलर्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए आरएमपी। ठीक है, ये टर्म आपको लिखा मिलेगा रेड कलर के, जो भी आपको शेड्यूल एच ड्रग मिल जाए। अगर एक ही नहीं आता है तो घर में जनरली कोई भी शेड्यूल एच ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होगा, आप उसमें जाके देखिए, कोई भी सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्लास का ड्रग होगा तो शेड्यूल एच ड्रग्स के अंदर आता है। कोई भी नॉर्मल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट होगा जो स्लीपिंग पिल्स होता है वो भी इस क्लास के अंदर आता है। तो आप उसके जो भी लेवल है वहां पे पलट के देखिए, ऐसा ही कुछ रेड कलर का मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल H1 इंट्रोड्यूस्ड टू रेस्ट्रिक्ट द सेलिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन ओटीसी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स भी इसी क्लास में आता है शेड्यूल एच, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि एंटीबायोटिक्स के ट्रेंड्स ऐसे आ गया कि वो नॉर्मल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में लोग ज्यादा खरीदने लगे, तो इसीलिए शेड्यूल एच के अंदर शेड्यूल H1 एक सब क्लास के शेड्यूल बनाया गया। वो क्या करते हैं कि वो इसीलिए लाया गया था ताकि जो ओवर द काउंटर फॉर्म दैट इज ओटीसी ड्रग में जनरली एंटीबायोटिक्स जो बिका जा रहा है उसके बेचने पे रोक लगाया जाए, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन ओवर द सेलिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स एज ओटीसी। ठीक है, और उस एंटीबायोटिक्स से जनरली थर्ड और फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक आता है जिसके रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है और जिसका एफिकेसी बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ टॉक्सिसिटी भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे प्रोक्योर करना ही समझदारी की बात है। ठीक है, और इसके साथ साथ एंटी टीबी ड्रग्स, ठीक है, जो जनरली ट्यूबरक्यूलोसिस में ड्रग्स यूज होता है जैसे HRPZ, ठीक है, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये जो कुछ ड्रग्स है ये जनरली शेड्यूल H1 ड्रग्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है और शेड्यूल H1 के ड्रग है दैट हैज बीन फॉर ओनली फॉर द एंटीबायोटिक्स टू रिस्ट्रिक्ट the sale of antibiotics that has been selling as OTC और over the counter drug के रूप में जो सेल हो रहा है वहां पे। तो सिंपल उसके H1 के लिए यहाँ पे लिखा रहेगा शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जैसे यहाँ पे लिखा है शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, वहां पे लिखा रहेगा शेड्यूल H1 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और इसके नीचे स्टेटमेंट ऑप्शन में सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गया नॉर्मल शेड्यूल जी और शेड्यूल एच ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों शेड्यूल एक साथ बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट कम्स अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। तो शेड्यूल जी में कहा गया दीज आर द लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट हैज बीन लिस्टेड टू बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और ये वो लिस्ट ऑफ ड्रग्स है दैट has to be sold on retails on the prescription of a registered medical practitioner।
और उसके बेस पे कुछ लेवलिंग प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी लेवलिंग प्रोविजन दिया गया है और कुछ एग्जांपल दिया गया है जिसके फॉर्म पे आप शेड्यूल जी ड्रग्स क्या है आप समझ सको, शेड्यूल एच ड्रग्स क्या है समझ सको, इसके सब कैटेगरी में शेड्यूल एच ड्रग क्या होता है, शेड्यूल एच वन ड्रग, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा कहा गया और उसके एक दो एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये शेड्यूल जी और शेड्यूल एच ड्रग के बारे में समझ में आया है, ठीक है। तो आप इसी चैनल पे और भी जो वीडियो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के उसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा जिस जैसे भी हो सकता है मैं वो कमेंट को रिजॉल्व करने की पूरा कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विद मी।